हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से संबंध दिए गए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी साइन और कॉस में संबंध है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा, सेक 10 में संबंध क्या है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉसेक और कॉट में संबंध है। इन्हीं संबंधों को स्थापित करेंगे। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इन्हीं को दिखाने के लिए, कि ताकि आप समझें कि इसको हम लोग को दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले मैं पहला बार लूँगा, तो पहला सर्वसमीका भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पहला डाल देते हैं और इसके बाद इसको मतलब इस संबंध को स्थापित करने के लिए हमको राइट एंगल चाहिए, यानी 90 अंश का कोण चाहिए, समकोण चाहिए। यहाँ पे 90 बनाता है और आप यहाँ पे थीटा करेंगे और इनका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ए बी सी, ठीक, जिसके बारे में आप पहले से पता है आपको कि ये इसका ये भुजा जो है, इसको लंब बोलते हैं, हम लोग लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, और नीचे वाला जो होता है ये आधार है। क्या है? आधार है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को इसको प्रूफ करना है, इसका संबंध स्थापित करना है इन दोनों के बीच में, यानी साइन कॉस में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले साइन और कॉस को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से मैंने आपको छोटा सा एक सूत्र बताया था, लाल बट्टा कक्का, ये लंब बटा कर्ण साइन का होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा लंब बटा कर्ण, लंब हमारा यहाँ से ए बी है, ये भी देखिए, तो ए बी लिख देंगे हम लोग, और कर्ण हमारा ए सी है, ए सी लिख देंगे। इसी प्रकार कॉस को ले लेते हैं, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा ये है बी सी और कर्ण हमारा है ए सी। इतना लिखना ज़रूरी भी है, नहीं भी है, मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे इसका कारण मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है, याद करवाते हैं कि क्या करना है, याद करना है, किस चीज़ का याद करना है बताऊँगा अभी आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पहले प्रमेय में लिख दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, इस त्रिभुज पर, इसके जैसा त्रिभुज पर, ठीक है। कर्ण का मान हमारा है ए सी, हम यहाँ ए सी लिख देंगे। यहाँ पे लंब का मान देखिए, लंब का मान हमारा ए बी है, तो हम ए बी लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस करेंगे। आधार हमारा बी सी है, तो यहाँ बी सी लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं कि इसका भाग कर देना, ए सी का भाग करना, कभी कुछ बोलते हैं, इसको काटना है, उसको काटना है। मतलब मैं देखता हूँ तो अजीब तरीके से लगता है, कैसे बच्चा समझ पाएगा कि किसका भाग करना है। आप परेशान मत हो, सबसे पहले इसको लिख लेना है आप, इसके बाद आप देखो कि इनके बटा में है क्या, इनके बटा में क्या क्या चीज़ें हैं। ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, सिंपल सा, ए सी है तो स्क्वायर वाले हैं तो ए सी स्क्वायर का भाग दे देना, मतलब बटा में जो भी होगा
उसी का स्क्वायर करके भाग दे देना दोनों में। हम लोग यह इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। लिख देंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग करने पर AC स्क्वायर बटा में AC है इसलिए करेंगे ताकि ये संबंध आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो AC स्क्वायर का भाग करने पर ठीक है। अब यहाँ भी AC स्क्वायर है, इसके बटा करिए AC स्क्वायर, सभी पे करेंगे, सभी पे AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पूरा कट जाएगा और यहाँ पे एक बचा और इसको हम लोग साथ में ले सकते हैं ऐसे एक साथ, ऐसे स्क्वायर, और ये हमारा क्या है BC, ठीक है, बटा AC, इसको हम लोग स्क्वायर ले सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा AB बटा AC है, AB बटा AC है, तो इसमें क्या दिख रहा है, AB हमारा लंब है और AC हमारा कर्ण है। यानी यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है लंब बटा कर्ण। आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये क्या है, BC आपका आधार है, यानी ये आ गया आधार बटा कर्ण पूरा का स्क्वायर। अब आपको ये बात पता है कि लंब बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटा कर्ण साइन होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन, स्क्वायर है स्क्वायर करके थीटा लगा दूंगा। आधार बटे कर्ण आपको पता है, वहाँ लिखा है पहले से, आप लिख चुके हो कॉस, तो होता क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको या करके पलट के लिख दीजिए, इस पार इसको कर लीजिए, इस पार उसको कर लीजिए, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में आपका 1 आ गया। ये हमारा सर्वसंख्या जो है पहला सिद्ध होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, सेम इस तरीका तो वही है ना, समझ गए होंगे कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पूरे को मिटा दे रहा हूँ, है ना, और ये तो सेम रहेगा सभी के लिए, है ना। चलिए सबसे पहले वहाँ पे देखें क्या क्या वर्ड है, इसको सिद्ध करना है। तो सेक और टेन है, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटा आधार। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका AC है, AC लिखेंगे, आधार आपका क्या है BC, यहाँ BC लिखेंगे, ठीक है। टेन क्या है, टेन का ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लंब बटा आधार, आधार। यहाँ लंब क्या है, लंब हमारा AB है, देखिए, और आधार क्या है BC है। आप साफ आप सेम पूरा तो प्रोसेस वही करेंगे, देखिए वैसे लिखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय सब लगाना है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे BC है, बटा में BC है, मतलब इनके बटा में BC होना चाहिए, तब हमारा जो हम चाह रहे हैं वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम BC लेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर लेंगे, BC है इसलिए, ठीक है। BC स्क्वायर का भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो AC स्क्वायर बटा हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC बटा BC सेम लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा AB बटा BC पूरा स्क्वायर कर लेते हैं, और ये पूरा कट जाएगा, आएगा 1, है कि नहीं।
ये AC बटा BC का मतलब क्या, AC हमारा कर्ण है तो क्या लिखेंगे कर्ण, BC हमारा क्या है, BC हमारा आधार है, आधार लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे, बराबर के बाद AB हमारा लंब है, लंब लिखेंगे, और BC हमारा आधार है, आधार लिखेंगे, धन 1। क्लियर है। अब पूरे का इसका स्क्वायर है, स्क्वायर धन 1। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कर्ण बटा आधार हमारा क्या है, कर्ण बटा आधार देखिए, कर्ण बटा आधार हमारा सेक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखूंगा स्क्वायर, कर्ण बटे आधार का वैल्यू सेक है, कर्ण बटे आधार का वैल्यू सेक है, तो इसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर होगा, फिर बराबर है, बराबर करेंगे, है ना। लंब बटे आधार क्या है, लंब बटा आधार हमारा क्या है टेन थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे इसमें, धन 1 है, धन 1 लगा लेंगे। अच्छा यहाँ बड़ा इशू नहीं है, एक धन टेन थीटा हो या फिर टेन थीटा धन 1 हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सिद्ध होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, उसमें भी इसमें भी। फटाफट नोट कर लेंगे, एक अंतिम और देख लेते हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सिद्ध करना है, ये भी बड़ा आसान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोग चेंज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ भी उसमें क्या क्या संबंध है, कॉसेक है और कॉट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा के इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ लिखूंगा मैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। क्लियर है। कर्ण का मान हमारा AC है, मैं AC लिखूंगा यहाँ पे, और लंब का मान कितना है AB, तो मैं AB लिखूंगा यहाँ पे, बटा में AB लिखूंगा। कॉट क्या है, लंब बटा आधार हमारा 10 होता है, तो उसका उल्टा कॉट, यानी आधार बटा लंब हमारा कॉट होगा। क्या होगा, आधार बटा लंब हमारा कॉट होगा। अब देख सकते हैं लंब लंब आ गया है इसमें। ठीक है, आधार हमारा BC है, मैं BC लिखूंगा यहाँ, और लंब हमारा क्या है AB है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ वैसी है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, अब देखिए बटा बटा में क्या है AB AB, तो आप क्या करोगे AB स्क्वायर का भाग कर देना, बटा में है इसीलिए, वरना आएगा भी नहीं, है ना। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो कट रहा है, काट दिए। यहाँ पे जो AC बटा AB है, इसको पूरे को स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए, यहाँ पे 1, और ये BC बटा AB पूरे का स्क्वायर कर लीजिए। आपको पता है कि AC बटा AB क्या है, AC बटा AB हमारा कॉसेक है। एक बार हिंदी वाला लिख देते हैं यहाँ पे, और डाइट कर देंगे तब भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। BC क्या है, BC हमारा आधार, आधार बटा में लंब, लंब है ना, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण बटा लंब क्या है, कर्ण बटा लंब हमारा कॉसेक है, तो मैं क्या लिखूँगा कॉसेक। अब चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखूँगा और थीटा लिख दूँगा, बराबर, क्योंकि बराबर है, एक धन है तो एक धन लिखेंगे, आधार बटे लंब है, आधार बटा लंब हमारा कॉट है, तो मैं क्या लिखूँगा कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करके थीटा लगा देगा। आई होप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इतने आसान से प्रश्न है, इसी में बच्चे डरते हैं, अक्सर डरते हैं, सोचते हैं कितना कठिन प्रश्न है, या तो पढ़ाने वाले कठिन तरीके से पढ़ाते हैं, या फिर पता नहीं क्या उनको होता है कि उनको कठिन लगता है। अब देखिए कितना साफ सुथरा तरीका है ना। तो इसी तरीके से बने रहिए, और आगे भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं सारे प्रश्नों को, और ये सब
चैप्टर से 8 से 10 नंबर, मिनिमम 8 से 10 नंबर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपका ये 9 और 10 ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, यानी 9 और 10 दोनों मिला के है, दोनों से ये पूरा 10 नंबर का प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम 12 नंबर का। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप देख सकते हैं कि किस टाइप का हम लोग कितने आसानी से इनको बना लिए, तो आप भी बना सकते हो, है ना। बस आप जुड़े रहो और हौसला बुलंद रखो, दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपका मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा तो उसका दवाई कोई कुछ नहीं है। जिसका मन ही नहीं लग रहा है वह तो मन बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।